किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि औरों को जो भी मिला है मुकद्दर से मिला है। औरों को जो भी मिला है मुकद्दर से मिला है, लेकिन मुझे मेरा मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है। मैं दक्षिण शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। एक बार एक इंसान रेगिस्तान में कहीं भटक जाता है और उसके पास जितना भी खाने और पीने का जो भी सामान था वो सब उसका ख़त्म हो चुका होता है। इवन उसकी बॉटल में जो पानी था पीने के लिए, पानी तक उसके लिए नहीं बचा था। काफ़ी देर भटकते भटकते वो परेशान हो जाता है और प्यास के मारे मरने ही वाला होता है कि उसे उस रेगिस्तान में दूर कहीं एक झोपड़ी नज़र आती है। लेकिन फिर वो सोचता है कि कहीं ये वो रेगिस्तान में जो होता है मृत तृष्णा वाला, कि आपको दूर से लगता है कि वो झोपड़ी है, लेकिन पास में आप जाते हो तो शायद ये झोपड़ी वहाँ है भी या नहीं है। वो सोचता है और फिर हिम्मत करके उस झोपड़ी तक पहुँचता है और वहाँ वो झोपड़ी देख के वो बहुत खुश हो जाता है और ऊपर वाले को थैंक यू बोलता है कि ऊपर वाले ने जरूर इस झोपड़ी में किसी न किसी को मेरी मदद के लिए भेजा होगा, कोई ना कोई रूप में। जैसे उस झोपड़ी में जाता है तो अंदर पहुंचता है तो वहाँ कोई नहीं होता है और ये देख के वो मायूस हो जाता है और सोचता है कि अब तो मेरा मरना तय है भूख और प्यास की वजह से। लेकिन थोड़ा ही उस झोपड़ी में आगे कदम रखता है तो उसे वहाँ एक हैंडपंप नजर आता है। फिर से वो खुश हो जाता है और फिर से एक बार दूसरी बार वो ऊपर वाले को थैंक यू बोलता है कि अब उसे पानी मिलेगा और वो अपनी लाइफ को बचा पाएगा। बड़ी उम्मीद के साथ वो उस हैंडपंप को चलाने जाता है। 2-3 बार काफ़ी मेहनत के साथ वो कोशिश करता है, लेकिन वो हैंडपंप में से उसे पानी नहीं मिलता है। फिर से मायूस होके भूखा प्यासा वो उसी झोपड़ी में वहीं पर लेट जाता है और सोचता है कि अब तो मेरा मरना तय है। तभी उस झोपड़ी में ऊपर की तरफ एक बॉटल पानी की भरी हुई उसे नजर आती है और जैसे ही वो उस बॉटल को पीने के लिए लेता है तो फिर से खुश होकर ऊपर वाले को थैंक यू बोलता है और पानी पीने के लिए वो बॉटल का ढक्कन खोलता ही है। तभी उसकी नज़र उस बॉटल पर चिपके हुए एक कागज़ पर जाती है। उस पर लिखा था कि इस पानी का इस्तेमाल आप इस हैंडपंप में से पानी निकालने के लिए कीजिए और फिर आप पानी को यूज़ करके वापस से इस बॉटल को पानी से भरकर यहीं पर रख दीजिए। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि जैसे तैसे तो मुझे पीने के लिए पानी मिला है और अब ये लेटर बोल रहा है कि मैं इस पानी का इस्तेमाल इस हैंडपंप को चलाने के लिए करूं और फिर से इस बॉटल को भरकर यहाँ रख दूं। कुछ समझ नहीं पाता है कि क्या करूं, ये पानी पी लूं, अपना जीवन बचा लूं, या ये हैंडपंप को चलाने की कोशिश करूं और किसी और का जीवन भी मैं बचा सकूं। बड़ी हिम्मत करके कुछ देर विचार करके वो कांपते हुए हाथ से उस बॉटल का पानी उस हैंडपंप में डालता है और फिर भगवान का नाम लेते हुए, भगवान से उम्मीद रखते हुए उस हैंडपंप को फिर से चलाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो 2-3 बार उस हैंडपंप को चलाता है, इस बार ठंडा ठंडा मस्त पानी उसे हैंडपंप में से मिलता है। वो अपना पानी उस बॉटल में भरता है और उसे पीता है और अपनी प्यास बुझाता है और फिर से उस बॉटल को पानी से भरकर वहीं रख देता है। जब वो झोपड़ी में से बाहर निकलता है तो उसकी नज़र वहाँ एक कोने में फंसे हुए मैप पे पड़ती है जिसमें रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बताया हुआ था। वो काफ़ी खुश हो जाता है और ऊपर वाले को थैंक यू बोलता है कि उसने इस रूप में आके उसकी मदद की। जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, कुछ दूर आगे जाता है, वापस लौट कर कुछ उसके दिमाग में आता है और उसी झोपड़ी में आता है और जिस बॉटल से उसने पानी पिया था, जिस पे वो कागज़ चिपका हुआ था, उस पे वो एक लाइन आगे ऐड कर देता है कि इसे आप ज़रूर ट्राई करिए, ये सच है और अपने पर और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन सीख हमें ये दे रही है कि आपकी लाइफ में बड़ी से बड़ी वर्स्ट सिचुएशन भी आएगी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन आपको उस वक्त सिर्फ यही करना है कि खुद पे विश्वास रखना है और ऊपर वाले पर विश्वास रखना है। तो वो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपकी मिनटों में गायब हो सकती है, लेकिन ज़रूरी है खुद पर और ऊपर वाले पर विश्वास। और दूसरा कि आपको अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखनी है।
जैसे कि उस युवक ने वो बॉटल का पानी उस हैंडपम्प में डाला और फिर से कोशिश की, उसी तरह आपको अपनी लाइफ में कोशिशें करते रहना होगा जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।